लगता है इसमें कोई दम है। अब वो पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए जो कुछ तेजस्वी कह रहे हैं, ये बात तो सही है ना कि नीतीश कुमार के फिर एनडीए में वापस होने के बाद जो बिहार में चाहे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों तो पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं। बिल्कुल। और दोनों के अलग होने से तो पिछड़ों की गोलबंदी टूटी है ना जी। और इसलिए जहाँ तेजस्वी का एक प्रयास रहा है इस चुनाव में कि लोकसभा के चुनाव में यादव और मुस्लिम के अलावा विभिन्न जाति समूह को जो जोड़ने की भरसक कोशिश की, उसमें कुशवाहा जाति से लेकर के और फिर अति पिछड़ी जाति, दलित, जी। तो इसी जनाधार को बढ़ाने के लिए जो राजद ने कहा कि भाई मेरा एम्बाई नहीं माई नहीं, माई के साथ बाप भी कर रहे हैं और फिर ए टू जेड की पार्टी बना रहे हैं। जी। तेजस्वी का यह बयान मैं मानता हूँ उसी संदेश देना है कि भाई हम तो सब पिछड़ों की गोलबंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जो राजनीतिक गर्माहट है वो तो बढ़ी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के एक बयान से राजनीति की जो बिहार की राजनीति और तपिश बढ़ गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून के बाद पिछड़ों की राजनीति और पार्टी के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब क्या फैसला लेंगे, पत्रकारों ने पूछा कि आपके साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंतज़ार कीजिए 4 जून के बाद। और इसके बाद सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार कभी एनडीए में रहते हैं, कभी महागठबंधन में आते हैं, तो क्या एक बार फिर से वो पाला बदलने के मूड में है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। सर, तेजस्वी यादव का ये बयान आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो तेजस्वी ने ये बात कही है, इसका क्या आधार है वही बता सकते हैं। तेजस्वी बयान दे रहे हैं, इधर उनके चाचा जी नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई अब दाहिने बाएं नहीं करेंगे। जी। कल भी जनसभा थी और उस जनसभा में डुमराव में कल थे तेजस्वी, वहाँ बयान कुछ और दे रहे थे और नीतीश कुमार गृह जिला में थे और कहीं थे और रोज़ बयान दे रहे हैं कि अब तो दाहिने बाएं नहीं करेंगे, मतलब 2 बार हो गई, गलती मान रहे हैं उसको। जी। और अब हर सभा में तो राजद पर हमला बोल रहे हैं। अब ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए, चुनाव है ना, अब अंतिम चुनाव है। 1 तारीख को 8 सीटों के लिए चुनाव बाकी हैं। बिल्कुल। 24 सीटों के लिए चुनाव हो गए हैं। तो राजनीति में तो यही जिसको आप कहते हैं कि बयानों की सियासी तपिश जिसको कहते हैं कि इस तपिश में एक तो मौसम की तपिश है जी, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दम है। अब वो पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए जो कुछ तेजस्वी कह रहे हैं, ये बात तो सही है ना कि नीतीश कुमार के फिर एनडीए में वापस होने के बाद जो बिहार में चाहे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों तो पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं। बिल्कुल। और दोनों के अलग होने से तो पिछड़ों की गोलबंदी टूटी है ना जी। और इसलिए जहाँ तेजस्वी का एक प्रयास रहा है इस चुनाव में कि लोकसभा के चुनाव में यादव और मुस्लिम के अलावा विभिन्न जाति समूह को जो जोड़ने की भरसक कोशिश की, उसमें कुशवाहा जाति से लेकर के और फिर अति पिछड़ी जाति, दलित, जी। तो इसी जनाधार को बढ़ाने के लिए जो राजद ने कहा कि भाई मेरा एम्बाई नहीं माई नहीं, माई के साथ बाप भी कर रहे हैं और फिर ए टू जेड की पार्टी बना रहे हैं। जी। तेजस्वी का यह बयान मैं मानता हूँ उसी संदेश देना है कि भाई हम तो सब पिछड़ों की गोलबंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी। और नीतीश कुमार की जो एक छवि रही है जी। पाला बदलने की, तो उसको जब कोई दोहराते हैं तो लोगों के बीच में एक भ्रम फैलता है कि फिर क्या ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो नीतीश कुमार खुद रोज़ यही कह रहे हैं, राजपूत हमला बोल रहे हैं, तो फिर ऐसी बात कहाँ होगी। इसको बिल्कुल बयान ही बात कहिए। सर, फिर इससे भी एक सवाल उठता है, जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश कुमार की जिस तरीके से छवि है, जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड रहा है, जिनके साथ वो रहते हैं कहते हैं कि पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है पाला बदल लेते हैं। लेकिन अभी एनडीए के साथ हैं, बार बार कह रहे हैं कि पाला नहीं बदलेंगे, पाला नहीं बदलेंगे। फिर उनके अंदर पार्टी में की बात आती है, उनके पार्टी के में भी कई सारे गुट हैं, कलह हैं।
क्या उनको समेटने के लिए, उनको ठीक करने के लिए वो पाला बदल सकते हैं? क्योंकि 4 जून के बाद कुछ न कुछ बिहार की राजनीति बड़ा होने वाला है और कहा जा रहा है कि जदयू में भी बड़ा होगा, उनके ही दल के लोग इधर से उधर छिटकने वाले हैं। देखिए, अब तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया पहले तो वो इंतज़ार कीजिए जी यदि इस चुनाव में ये अभी दिख रहा है कि एनडीए की जो 39 सीटें जीती हुई है शायद वो सीटें नहीं मिले, जी एनडीए की सीटें घटेंगी। फिलहाल ये लग रहा है कई सीटों पर कड़ी लड़ाई हुई है जी और उसमें नतीजा क्या आएगा वो देखना होगा। भरसक एनडीए ने कोशिश की कि सभी 39 सीट जीतें। अभी ही जो अंतिम चरण में 1 तारीख को चुनाव होगा उसमें 8 सीटें जो बची हैं वो सभी एनडीए की जीती हुई सीट हैं। जी तो यही तो चुनावी जंग का मिजाज है बिहार का जी कि एनडीए के पास सभी सीट बचाने की चुनौती है और विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। जी अब उसमें जो उनकी ताकत लगी है, जो एक नया सामाजिक समीकरण विभिन्न जाति समूह को घेरने की, समेटने की जो भरसक कोशिश हुई उसका क्या नतीजा आता है। तो ये बात जो आप बता रहे हैं, चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद फिर बिहार का वो चुनावी परिदृश्य इसलिए भी बदलने का आपको आसार दिख रहा है कि अब तो विधानसभा के चुनाव निकट हो गए और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है, ये आप कह नहीं सकते हैं। अभी बजट सत्र को नहीं भूलिए कि बजट सत्र में जो कुछ हुआ था उसमें नीतीश गवर्नमेंट को अपना बहुमत बचाने के लिए कि पापड़ बेलना पड़ा था। और तेजस्वी ने जो बात कही थी कि खेला होगा, खेला तो हुआ ही। ये अलग है कि उस खेला का शिकार राजद भी हो गया कि चलते सत्र में ही सदन में राजद के 2 विधायकों ने पाला बदल लिया था। बाद में फिर जदयू में भी निशाने पर रहा, कांग्रेस भी निशाने पर रही। जदयू तो पहले ही स्पीकर के लिए जो नो कॉन्फिडेंस आया था उसमें जदयू के 5 विधायक ने एक तरह से कहिए कि गचाही दे दिया था। बाद में फिर जब वो बहुमत स्पीकर के खिलाफ जो जोड़ तोड़ से कहिए या जो भी एक प्रयास रहा सरकार का वो बचा ले गए। मतलब स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब फिर उसके बाद सरकार बचाने के लिए जब विश्वास मत आया उसमें जो बागी भी बने थे वो आ गए थे मतदान। लेकिन इसको आप एक तो कह ही सकते हैं कि न कांग्रेस में सब कुछ ठीक है न जदयू में सब ठीक है। तो फिर आगे जो बात आप आकलन कर रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा, तो नतीजे का इंतज़ार कीजिए। और जो नीतीश कुमार की सेहत है, जो उनकी उम्र के कारण जो कुछ अभी सरकार की कार्यशैली जिस ढंग से चल रही है, एक चिंता का विषय तो हो ही गया है। आखिर सरकार कौन चला रहा है, एक सवाल है ना। सर, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि 4 जून के बाद चाचा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं पिछड़ों की राजनीति और फिर पार्टी बचाने के लिए, क्या ये जदयू के जो कोर वोटर उसमें मैसेज जाएगा? तो अगर चला गया तो 8 लोकसभा सीट जो मतदान होना है 1 तारीख को, उसमें कुछ खेला हो सकता है? क्योंकि उनको लगेगा कि नीतीश कुमार तो फिर राजद के साथ यहाँ महागठबंधन में जा सकते हैं, वोट करने से भाजपा के तमाम उम्मीदवारों को तो घाटा ही हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, देखिए ऐसा कुछ है जहाँ तेजस्वी के बयान के साथ नीतीश कुमार का भी तो बयान आ रहा है। नीतीश कुमार कहाँ कहीं सराहना कर रहे हैं, वो तो लगातार हमला बोल रहे हैं और अब बार बार कह रहे हैं कि भैया वो फिर गलती जो 2 बार हमने की राजद के साथ, भाजपा से नाता तोड़ के दोस्ती, वो गलत हुआ हमसे और फिर अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, साथ रहेंगे। तो दोनों का संदेश न जाएगा। ये तो इसलिए उसका कोई तेजस्वी के इस बयान से कोई खास करके जो एनडीए के सपोर्टर्स हैं उसमें कोई द्वंद्व की स्थिति, भ्रम फैलाने की कोशिश भर इसको आप कहिए। इसका कोई चुनाव पर वोटर्स पर अब कोई, वोटर सब डिटर्मिंड है। देखिए बिहार में वोटर्स की 2 ही लाइन है, एक तरफ एनडीए समर्थक और दूसरी तरफ लालू समर्थक और विभिन्न जाति समूह में जिसको कहिए। अब तो बिहार में पूरी राजनीति कोई नीति सिद्धांत के लिए तो हो नहीं रहा है, जातीय गोलबंदी, और उसी के आधार पर ये चुनाव में सब कुछ मुद्दे तो सब गौन हो गए हैं। अब एक बात कही है तेजस्वी ने, इसका कोई ये 8 सीटों के लिए जो मतदान बाकी है उसमें कोई असर होगा, मुझे नहीं ऐसा लगता है। चलिए, तेजस्वी यादव का उस बयान को लेकर के हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनका बयान का मतलब है, क्या मायने हैं, क्या वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर बता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस एक भ्रम फैलाने की स्थिति है। ऐसा कुछ
आने वाले दिनों में नहीं होना, लेकिन 4 जून के बाद स्पष्ट तौर पे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।